चलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का मान सारणी। ये मान सारणी ना याद करने में बहुत कठिनाई होती है, तो इसलिए इसका हम सरल ट्रिक बता देते हैं। आराम से याद हो जाएगा, आराम से हम चैट बना लेंगे। 2-3 बार घर पे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ये उतना हार्ड नहीं है, उतना याद करने की जरूरत भी नहीं है, याद करना ही नहीं पड़ेगा। समझो, तो इसको पहले हम मिटा लेते हैं। चलो, सबसे पहले यहाँ पे दिया है साइन। तो अगर हम साइन का निकाल रहे हैं, साइन का निकाल लेंगे तो कॉस निकल जाएगा, कोसेक निकल जाएगा, सेक निकल जाएगा, टेन निकल जाएगा, कॉट सब निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन। तो साइन का ट्रिक हम लेंगे। तो इसमें देखो 0, 30, 45, 60, 90 5 ठो दिया है। तो 5 ठो हम ले लेते हैं। एक ठो ले लो 0, एक ले लो 1, एक ले लो 2, एक लो 3, एक लो 4, 5 ठो ले लिए। अब 5 ठो लेने के बाद कुछ नहीं करेंगे। अगर साइन का निकालना है तो सबको 4 से भाग देंगे, यानी 0 में भी, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी और 4 में भी। सबको कितना से भाग देंगे? 4 से। और 4 से भाग देने के बाद वर्गमूल निकाल देंगे। उसका क्या निकाल देंगे? वर्गमूल। देखो कैसे करेंगे। पहले 0 ले लो, 0 में 4 से भाग दो, भाग दे दिए। इसका वर्गमूल निकालते हैं। अब वर्गमूल निकाल देंगे, जो मान आएगा वही हो जाएगा साइन 0 डिग्री का। अब देखो 0 में 4 से भाग लगाएंगे तो 0। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 0। 0 का तो कुछ है तो होता भी नहीं वैसे, तो हम यहाँ पे लिख देते 0। एक तो मान हो गया। अब अगर दूसरा लेंगे 1, तो 1 में भी कितना से भाग दो? 4 से। अब 4 से भाग देने के बाद इसका वर्गमूल निकालो। तो देखो ये पहले कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो रहने देंगे। अब 1 का वर्गमूल आता है 1, 4 का वर्गमूल आएगा 2, तो यहाँ पे लिख दो 1/2। किसी को दिक्कत होगा ही नहीं। अब देखो अगला लिखेंगे 2। अब 2 में 4 से भाग दे दो। अब इसका क्या निकालो? वर्गमूल। अब इसको काट दो, 2 1 2, 2 दूना 4, तो इधर हो गया √1/2। अब कुछ नहीं करेंगे, 1 का वर्गमूल 1, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूटे में रहने देंगे। 1 का निकल गया इसीलिए बाहर है, तो यहाँ पे लिख दो 1/√2। देखो हो गया। एक अगला देखेंगे तो 3 है, 3 में भी 4 से भाग दो। इसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल। सबका वर्गमूल 4 से भाग देने के बाद वर्गमूल निकाल देंगे। जितना होगा वही हमारा हो जाएगा वो मान सारणी। अब देखो 3 का वर्गमूल निकालेंगे, नहीं निकलेगा रूट में। 4 का वर्गमूल निकालो 2, तो यहाँ पे लिख दो √3/2। देखो कितना सरल है। आगे देखेंगे तो आता है 4। अब 4 में लो, तो 4 में हम 4 से भाग देंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे, काट देंगे तो √1। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1, तो यहाँ पे लिख दो 1। देखो निकल गया। अब ये ट्रिक से साइन का निकाल लिए। अब साइन से ना सब निकाल देंगे। कैसे निकलेगा? देखो सेम। अगर साइन होता है बढ़ते क्रम, साइन में क्या क्या होता है? मान सारणी के हिसाब से बढ़ते क्रम। देखो ये सबसे छोटा, इसमें सबसे बड़ा। कॉस में ना सेम होता है साइन का, लेकिन सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा फिर छोटा। तो इसको ना उल्टा से लिख देंगे। इधर से देखो साइन को इधर से लिखे 0 से, कॉस को लिख देंगे कहाँ से? इसी को उल्टा करके, यानी 90 डिग्री वाला मान इसमें 0 डिग्री में देके आ जाएगा। अब कैसे? देखो यहाँ पे साइन 90 का कितना है? 1, तो कॉस 0 का हो जाएगा 1। उसके बाद देखो साइन 60 का कितना है? √3/2 या √3/2। अब इसको ये हो जाएगा कॉस में हो जाएगा 30 में, तो इसका √3/2। अब देखो साइड में देखेंगे 45 और कॉस में देखेंगे 45, दोनों सेम है, बीचे में आ जाता है, तो इसको सेम लिख दो। अब देखो इधर 30 लेंगे तो इधर आ जाएगा 60, तो 60 में इसमें कितना हो जाएगा? 1/2। अब इधर 0 लेंगे तो इधर हो जाएगा 0। बताओ कितना सिंपल है। एगो निकालने के बाद एक ठो अपने आप निकल गया। अब देखो उससे अगला भी निकल जाएगा। अब इससे अगला निकालेंगे तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये अनुपात में हम लोग पढ़े हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। अगर कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इसका उल्टा करो, आप 0 का उल्टा करो तो चलो 0 है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1। अगर इसको उल्टा करेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। अब इसका अगर हम मान निकालेंगे तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग लगाते हैं तो वो भाग नहीं लगता है, तो उसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। तो उसमें लिख देंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित। देखो आ गया। उसके बाद अगला देखेंगे 30 का।
30 का 1/2 है साइन का, इसका उल्टा करो तो 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। तो 1 का नीचे में कोई वैल्यू होता है? नहीं होता। ऊपर में 1 रहेगा तो वैल्यू होगा, नीचे में नहीं वैल्यू होता है। तो वहां पे कितना हो जाएगा? 2, यहाँ पे लिख दो 2। इसका उल्टा करो तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं। इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। 1 का उल्टा करो तो 1 को ना जैसे घुमाओ 1 के होगा, 1/1 यानी 1 के होगा। चलो ये भी निकल गया। अब देखो कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। अब कॉस का उल्टा कर दो, लिख दो, सेक का भी निकल जाएगा। 1 का उल्टा करो तो 1, हम अभी बताए 1 का उल्टा करेंगे कितना भी तो 1 के होगा। इधर 30 डिग्री में कितना है? √3/2। इसको उल्टा करो तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर और √3 नीचे। देखो ये भी हो गया। उसके बाद इसको उल्टा करेंगे तो √2 चला गया ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 नहीं लिखते हैं नीचे में। इसको उल्टा करो तो 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो इसको नहीं लिखेंगे। 0 को उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित, अब ये सिखाए तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, यानी इसका मान नहीं निकाला जा सकता। देखो बन गया फॉर्मूला। हम 1 ठो निकाल लिए हैं, उससे 4 गो बना लिए, और रह गया 2 ठो। अब 2 ठो निकालने के लिए इसका कई सारा तरीका है, लेकिन हम तुम लोग को बता देते हैं, सिंपल तरीका बताते हैं। एक ठो फॉर्मूला याद रखना, tan थीटा आगे काम आएगा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अगर यहाँ पे हम 0 डिग्री लेंगे तो यहाँ भी लेना पड़ेगा 0, यहाँ भी लेना पड़ेगा 0। यहाँ पे अगर हम 30 लेंगे तो यहाँ भी लेना पड़ेगा 30 और यहाँ भी लेना पड़ेगा 30। अब बैठा देंगे, हो जाएगा आराम से। तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखो sin हम 0 डिग्री का निकालते हैं, tan 0 डिग्री का, tan 0, तो sin का ऊपर चला जाएगा, यानी sin 0 डिग्री ऊपर, cos 0 डिग्री नीचे। अब इसको मान बैठा दो, sin 0 डिग्री का मान कितना है? 0, cos 0 डिग्री का मान कितना है? 1, cos 0 डिग्री का मान 1। अब इसको ना 0 में 1 से भाग दो, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं तो उसका मान आता है 0, तो वहां पे लिख दो 0। देखो हो गया। अब अगला देखेंगे तो सेम, यहाँ पे 30 रखेंगे तो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी देखो 30 रखे, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। अब इसको उठा दो, tan 30 का मान कितना है? 1/2। और cos 30 का मान कितना है? √3/2। अब देखो इधर 2 से 2 उड़ा दो, तो ऊपर में 1 नीचे में √3। अब इसमें लिख दो 1/√3। देखो ये भी निकल गया। अगला देखेंगे तो 45 का निकालेंगे तो ये ऊपर आइए, cos का नीचे, ये ऊपर ये नीचे, तो 1/√2 बटे 1/√2। √2 से 2 उड़ा दो तो 1/1 यानी 1 के, लिख दो 1। ये भी निकल गया। इसको तो ये ऊपर लिखो, √3/2 ऊपर और cos का नीचे 1/2 नीचे। देखो नीचे उड़ा दिया, तो ऊपर में बचा √3, नीचे में 1। नीचे में 1 लिखते नहीं है तो सीधे हो जाएगा √3। 1 का 1 है तो ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा cos का 0। अब हम अभी बताए हैं, इससे पहले चर्चा किए हैं, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग लगाते हैं तो उसका मान नहीं निकाला जा सकता है, उसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो इसमें लिख दो अपरिभाषित। देखो आ गया। अब एक तो बच गया cot। अब cot लेंगे तो वो भी बहुत सिंपल है, tan का उल्टा होता है cot। tan का उल्टा क्या होता है? cot। 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित। देखो 0 को उल्टा करेंगे तो 0 नीचे चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो अपरिभाषित। ये हो गया अपरिभाषित, समझ लेना ये। अब इसका उल्टा करो तो √3 ऊपर 1 नीचे, तो 1 नहीं लिखते नीचे, तो √3। इसका उल्टा करेंगे तो 1, इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर और √3 नीचे। इसका उल्टा करेंगे तो 0, अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो 0। देखो बन गया। ये याद करने की जरूरत नहीं है, 2-4 बार घर पे प्रैक्टिस करना, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है।